So hello everyone, this side Raj and you all are watching Ninja Binary Trading YouTube चैनल गाइस। आई होप कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो गाइस हमने एक दिन मिस कर दिया, कल मैं शायद ट्रेडिंग नहीं कर पाया था, तो आज ये हमारा डे 5 रहेगा और मैंने शायद कल एक ट्रेड लगाया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। ठीक है, तो पहले भी आप देख लो कि हमारा कैपिटल कितना है, 74.58 अराउंड। ठीक है, और आपको पहले मैं करा था चेक लीडर बोर्ड, और वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना। देखो अभी मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, और आज है अपना OTC मार्केट, तो पहले मैं आप पेयर चेंज कर लूँ। ठीक है, और ये अपना सीरीज़ में थोड़ा लंबा चलेगा, तो आपको समझना पड़ेगा पहले बातों को कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, कहाँ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा। और अभी आप वीडियो को पूरा वॉच कर रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और रुको मैं अपनी कोई सा अच्छा सा पेयर खोलता हूँ यहाँ पे, और फिर हम देखते हैं कि हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं। तो ये आज है OTC मार्केट थी कि यहाँ पर, तो पहले इनको मैं काट दूँ क्योंकि आज है सैटरडे 17 जून। देखो यहाँ पे डेट लिखा रहा होगा। तो बस जब कोई ट्रेड मिलने तो पहले, और जो मेरा ट्रेड का अमाउंट रहेगा वो रहेगा, पहला ट्रेड रहेगा अपना $3 का। ठीक है, और जैसे ही मतलब मान लो कि मैंने कंटिन्यू 3 लॉस करे तो फिर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पर हालांकि मैं लॉस नहीं करता हूँ। और आज का जो हमारा प्रॉफिट का जो रहेगा परसेंटेज, वो रहेगा 10% ऑफ $73 लगभग, जो कि है 7.37। तो मान लो कि हमको मिनिमम $7 का प्रॉफिट करना है, तो देखते हैं कि हम प्रॉफिट कर पाते हैं कि नहीं। और मेरा मन है कि मैं कंपाउंडिंग करूँ, तो लुक क्या होता है ना। तो यहाँ पे ऐसी कोई अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। चलो 4-5 पेयर हम और खोल लेते हैं पहले। ठीक है, इधर तो यहाँ पे 87 मिल रहा है, इधर अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह। और देखो OTC में ना एक बात ध्यान रखना, क्योंकि OTC में क्या काम नहीं करता है, OTC में अपना प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। कभी आप सोचो कि यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, तो आप पूरी तरह गलत हो। ठीक है, अब मुझे पैटर्न वगैरह ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो एक बात देखो कि एक रेड कैंडल के बाद हमेशा क्या रहा है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, तभी यहाँ देखो तो एक ग्रीन कैंडल के बाद हमेशा क्या रहा है, रेड कैंडल। तो मेरा मन है कि मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैंने लॉजिक यूज़ करा यहाँ पे। तो चलो देखते क्या होता है। पर एक बात मैंने गलती कर दी कि कहीं पर भी ये ना 2 कंटिन्यू रेड नहीं बने। देखो यहाँ पे आप एक बात देखो, 3 कंटिन्यू क्या है, ग्रीन कैंडल, तो 2 कंटिन्यू कौन से हैं, रेड कैंडल। चलो कोई इशू नहीं, इसके बाद हम कवर कर लेंगे इस लॉस को। बाकी यहाँ पे सारा गेम किसका है, पैटर्न का। अब हमारा एंट्री पॉइंट अच्छा है तो शायद हम विन कर जाएँ, पर रुको 1 मिनट। 1 2 3 1 2 3 लुक देखते हैं क्या होता है एट द एंड। कभी हम इसको विन करेंगे तो बाय लक विन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। चलो ठीक है, इसके बाद एक श्योर कैंडल आना चाहिए रेड। ठीक है, उसकी आपको मैं वजह बताऊंगा। कभी ये कैंडल अपना लॉस होता है तो हम देखते हैं फिर क्या करते हैं। बाकी हमने विन करा है यहाँ पे एंट्री पॉइंट। चलो एंट्री पॉइंट तो नहीं, हाँ देखो हमने क्या क्या कैसे विन करा है इसको, एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला विनिंग ट्रेड है। देखो आप यहाँ देखो 1 2 3 4 कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे कितने कैंडल है, 1 2 3 कौन से, रेड के, ओह सॉरी ग्रीन के। और यहाँ देखो 4 कैंडल कौन से, ग्रीन के। तो उसका क्या है, 2 कैंडल कौन से है, रेड क्या है। तो अब देखो कभी इसके बाद एक ग्रीन बनता है तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद कौन सा कैंडल मतलब बन सकता है, एक और रेड वाला। तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है यहाँ पे। देखो OTC मार्केट में ना प्राइस एक्शन ना के बराबर काम करता है। ठीक है, तो रुको मैं देखता हूँ कोई और पेयर। और हमने अभी कितना प्रॉफिट कर लिया है, तो अभी हमारा प्रॉफिट $2.61। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसको चलो हम इंक्रीज़ करते हैं, रुको। और फिर से कोई ढूंढता हूँ पैटर्न। देखो यहाँ कंटिन्यू कौन कौन से बने, ग्रीन 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 बनी। ठीक है, तो यहाँ मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। ऊपर ऐसा हो रहा है ना कि मतलब एक रेड के बाद एक ग्रीन आ रहा है यहाँ पे, पर चलो लीव इट, तो जाने दो, थोड़ा रिस्क रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखें 2 रेड 1 ग्रीन। ठीक है, हर एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बनना कंपलसरी मुझे लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेट करते ये किस में क्लोज होता है। कभी ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो मैं रेड के लिए श्योर जाऊँगा। देखो मैं कोई भी ना बहुत कोई इंडिकेटर कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
आपके सामने नॉर्मल सा यूज़ करूँगा, मैं प्राइस सेक्शन भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओनली पैटर्न ट्रेडिंग। और आपको बता दूंगा कि मैंने कौन कौन से पैटर्न यूज़। अब देखो ये भी क्या बन चुका है, रेड बन चुका है, ठीक है लगभग। चलो कोई और पेयर ओपन करते हैं हम तब तक। IOTCHF देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चलो ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके आई गॉट इट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पर यार ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन चुका है, ठीक है। थोड़ा मेरे को डाउट हो गया इसमें, वेट करना पड़ेगा, फिर से वेट करना पड़ेगा। 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो एक रेड, ठीक है, दो रेड, 2 ग्रीन के बाद कहीं पर रेड है क्या? 2 ग्रीन 1 रेड, ठीक है, ओके। देखते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। वैसे कैंडल कभी रेड बना तो हम ग्रीन के लिए जा सकते, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ पे देखा पैटर्न। तो बस वेट करो, थोड़ा सा वेट करना बस आपने। इसको हम तो क्लोज, तब तक हम यहाँ देखते हैं। रुको, वेट 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 वेट, देखो जितना वेट करोगे ना, रुको मैं पहले चेक करता हूँ कि रिकॉर्डिंग कितने मिनट का हो चुका है। 6 मिनट का, ओके नो इशू। यहाँ पे था ना कुछ, चलो ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे, चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कैंडल धोखा मत देना बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लगाया है। पहले इसको देखते हैं, विन होता है कि लॉस होता है ना। और मैं कह रहा हूँ ना कि लॉस के मतलब बहुत कम चांस है, मतलब कभी आप ट्रेडिंग करोगे कभी मेरे तरीके से ना, तो मतलब आपके जो चांस है लॉस के वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। तो देखते हैं विन होता है कि लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे OTC मार्केट पता क्या होता है कि मतलब आखिरी तक मतलब डीप विन करेगा और आखिरी के कुछ 3-4 सेकंड में आपको लॉस करा देगा, ठीक है। तो कभी पहले आप मतलब हैप्पी मत होना कि यार मेरा तो मतलब विन रहा है, इसलिए मैं कभी भी पहले हैप्पी नहीं होता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, अभी भी 17 सेकंड बचे हुए, क्योंकि मेरे साथ ये सब बहुत बार हो रखा है कि कैंडल मतलब बहुत डीप रहेगा विन, और आखिर के कुछ सेकंडों में मतलब कैंडल इतना डीप डाउन आएगा ना नीचे की पूछो मत। तो देखते हैं 4 3, चलो ये तो विन हम कर लेंगे, और ये भी हमने विन कर लिया, ये और रही, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हमें कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। देखो इसकी पहले वजह देखो, मैंने यहाँ देखा ये कितने कैंडल है, ओनली देखो सिंपल सा मैजिक लगाना, मतलब मैथ लगाना, 2 कैंडल कौन से ग्रीन के, उसके बाद क्या क्या, एक रेड कैंडल, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, एक और ग्रीन कैंडल। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या आया, एक रेड कैंडल। तो मेरा सिंपल सा मैथ था कि इसके बाद भी एक और क्या बनना चाहिए था, ग्रीन कैंडल। और मैं ना हमेशा प्रीफर करता हूँ, भले वो रियल मार्केट हो OTC मार्केट हो, हमेशा मैं जाता हूँ क्या चीज़ से, एंट्री पॉइंट। विदाउट एंट्री पॉइंट में काम नहीं करता। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे रूल था, तो मतलब कि एक रेड के बाद एक और ग्रीन आ चुका है, पर उसके बाद एक और ग्रीन नहीं आया, मतलब कि इसने क्या करा, पैटर्न ब्रेक कर दिया। आप देखो कि कहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आया, तो यहाँ पे दिख रहा मुझे एक रेड कैंडल के एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे चांस क्या है कि एक कैंडल कौन सा आ सकता है, ग्रीन का। तो रुको मैं पहले इसको कम करता हूँ अमाउंट, निकल गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि हमने नहीं लिया अभी, नहीं तो हम लॉस फेस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मुझे लगता है कि कैंडल तो ग्रीन बनेगा। रुको थोड़ा इसको आन दो, नीचे आन दो। हमने कितना प्रॉफिट कर लिया है पहले रुको मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमने $6 का प्रॉफिट कर लिया है, तो हमको लगभग $1 और का करना है। रुको थोड़ा सा इसको नीचे आन दो पहले। ओ ले बेटी यार, बहुत मतलब मुश्किल लग रहा था थोड़ा सा, ठीक है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कहता नहीं आखिरी में लॉस हो जाए, तो रिस्क नहीं लेना है। बाकी मेरा मन था कि इसको मैं ग्रीन पे एंट्री पॉइंट के साथ बाई करूँ, है ना। चलो कोई इशू नहीं। अब यहाँ देखते हैं हम इधर की तरफ, तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, पर ठीक है। ओह मैन, देखो मैंने यहाँ पे ना अपना अमाउंट कम कर लिया, क्योंकि ना मैंने कितना प्रॉफिट कर लिया है, $6 का लगभग हमने प्रॉफिट कर लिया। तो हमको कितना प्रॉफिट करना है, अराउंड $1 का प्रॉफिट और करना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 7.37 डे 5 का टारगेट है, ठीक है। तो रुको देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। बस ये वाला विन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। देखो अच्छा है कि हमने ट्रेड नहीं लगाया और कैंडल रेड पे क्लोज हो गया। तो अब देखता हूँ मैं 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है।
दो के बाद तो मुझे लगता है कि फिर से इसके बाद एक बनना चाहिए, मे बी ग्रीन और रेड। लोग क्या होता है देखते रुको। फ़िलहाल मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। बाकी जो वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब हमेशा यहाँ देखो एक ग्रीन के बाद एक रेड बन रहा है, पर जो इसका बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा बिग है, तो मैं एक रिस्क नहीं लूँगा कि यहाँ लॉस के चांस ज़्यादा होंगे ना फिर, इसलिए। क्योंकि एक बात देखो, हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद एक रेड, एक ग्रीन के बाद, मतलब कि लगभग सारे ही कैंडल क्या है, एक ग्रीन के बाद एक रेड बन रहे हैं। तो मेरा मन था कि यहाँ पे जाऊँ, पर वो पहले ही कैंडल मतलब कि नीचे आ चुका था, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा रिस्की है। देखो यहाँ पे ना ऐसा होता है, देखो कैंडल मतलब कितना था, मतलब डाउन यहाँ पे देखो ग्रीन तक, और अभी क्या हो चुका है, थोड़ा सा मतलब कितना रेड था, आप देखो कितना छोटा सा मतलब बन गया है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। अब देखता हूँ कहीं डोजी बना हुआ है क्या, भी कैंडल डोजी बनेगा तो हमको फिर उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। रुको देखते हैं हम, देखते हैं। ओके 3 1 2 3, ठीक है। कैंडल गैप अप हुआ है यहाँ पर। कितना टाइम हो चुका है इसमें, 11 मिनट। ओके नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग 11 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरे को डाउट ये बात का है कि कैंडल, ठीक है कैंडल बनेगा। ओके अरे यार, मतलब वो जो पैटर्न में फाइंड करने की कोशिश कर रहा ना, मतलब मेरे को एक्यूरेट नहीं मिल पा रही, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा थर्ड कैंडल वाला लॉस हो, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखो टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो मनी है वो क्या है, आपका हार्ड वर्क मनी है, ठीक है, वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो रुको देखते हैं हम, यहाँ पर अगेन कैंडल रेड बन रहा है, 2 कैंडल ग्रीन, ठीक है, फिर एक रेड, यहाँ पर अगेन, ठीक है। तो एक रिस्क लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ओके गॉट इट। तो देखो मैंने ट्रेड पता कहाँ लगाया था, मैंने ट्रेड काफ़ी नीचे लगाया था, पर मेरा ट्रेड काफ़ी ऊपर लग गया। अब देखते हैं लेट्स सी होता क्या है यहाँ पर। लॉस होगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और उसको अगले ट्रेड पे हम श्योर शॉट निकालने की कोशिश करेंगे। पर कभी ये कैंडल ऐसा डोजी बनेगा ना, तो फिर वो हमारी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ट्रेड लिया था अब डायरेक्शन के लिए एंट्री पॉइंट के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉस हो रहा है हमारा, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि 2 ग्रीन के बाद सॉरी कहाँ था, एक ग्रीन के बाद एक रेड, तो एक ग्रीन आना चाहिए यहाँ पर इस हिसाब से, या फिर मैंने पैटर्न रेडिंग गलत कर दिया। नहीं देखो यहाँ था 2 ग्रीन थे, 2 ग्रीन फिर एक रेड। ओके रूल ब्रेक हो गया है क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो इसको मैं अमाउंट को इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मैं करता हूँ $4, ठीक है। और अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो मुश्किल से ना आपको 2-3 ट्रेड आपको विन करना है, ठीक है। उसमें आप क्या करो, कोशिश करो कि आप जो भी आपने करा है। ओके ये कैंडल ग्रीन, अरे शिट यार, ओके चले गया। यहाँ पर देखो एक तो ना आपकी साइकोलॉजी कभी हिट नहीं होना चाहिए, कभी आपकी साइकोलॉजी हिट होगी ना तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपने जितना भी प्रॉफिट कर रखा होगा वो तो आप लॉस करोगे ही करोगे, साथ में आपके पास जितना कैपिटल होगा आप वो भी लॉस कर दोगे, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे अभी यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा, तो मैं ट्रेड क्यों लूँ, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ। बाकी वो टाइम था मुझे लगा कि कैंडल वो ग्रीन बनेगा। चलो ऐसा भी है ना कि किसी की भी एक्यूरेसी मतलब 100% नहीं, ये बात आपको समझना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं माइनर एरर तो आते हैं, तो उनको आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा, तो हम एक पैटर्न के साथ चले क्या, तो पर इस कैंडल को मतलब कैंडल फुलफिल कर सकता है, ठीक है, इस बड़े से ग्रीन कैंडल को यहाँ तक तो बन सकता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट है। वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेड ग्रीन का पैटर्न दिख रहा है, पर क्या पता यहाँ ब्रेक कर दे वो, है ना। तो वेट करते चलो। एक बड़े से ग्रीन के बाद कभी 2 रेड कैंडल आ रखे क्या,
रुको वेट करना पड़ेगा। देखो नहीं करा, ठीक है, इसने पैटर्न कंटिन्यू करा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ग्रीन एक रेड, ठीक है, एक ग्रीन के बाद एक रेड। वीडियो का टाइम कितना हो चुका है, रुको 15 मिनट, वेट वेट वेट, ओके। यहाँ पर देखते हैं हम कैंडल कहाँ जाना चाह रहा है ये वाला। मुझे क्यों लग रहा है कि एक और कैंडल ग्रीन बन सकता है यहाँ पर, मतलब क्या होता है। मैं ट्रेड लगाऊंगा आपको, मतलब बिल्कुल श्योर, ठीक है, ऐसे ही नहीं ट्रेड कर दूंगा मैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर एक कैंडल बनना चाहिए, रुको, ओके ठीक है। रेड ग्रीन मतलब फॉलो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब देखते होता कि नहीं होता, कि इसको ब्रेक करके मतलब ओके नीचे आ गया, चलो कोई इशू नहीं। देखते क्या होता है एट द एंड, क्योंकि होप नहीं खोना आपको, ठीक है, कभी भी। देखते हैं एट द एंड क्या होता है। अभी हमने लॉस नहीं करा है। और आप एक बात देखो कि हमने जो प्रॉफिट किया था हमने वही लॉस करा है, ठीक है। तो देखते कभी लॉस होता है तो, पर अब तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो हमने जहाँ से शुरू किया था हमने वहीं पे क्या कर दिया, इसको अब एंड कर दिया, ठीक है। तो एक काम करूँगा, अब मैं लूँगा थोड़े बड़े बड़े ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो कैंडल है वो रेड, मतलब देखो यहाँ पे क्या था, रेड ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए था, पर ये कैंडल क्या बन गया है, इसको एरर बोल लो या फिर जो अपने हिसाब से था वो नहीं बना। मतलब क्या हुआ है, पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है, दो रेड, तो इसके बाद बनना चाहिए 2 ग्रीन। तो रुको देखते हैं हम। तो इसके बाद जो बनेगा कैंडल वो मेरा रहेगा कैंडल श्योर वाला, ठीक है, देखो, क्योंकि इसके बाद जो बनेगा ना कैंडल बनेगा वो रहेगा बिल्कुल पक्का वाला श्योर। तो देखते रुको, इसको घूम जाता हूँ पहले कवर। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1 2 3 4। अब देखो हमने शायद लॉस में, रुको इसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि हम कितने लॉस में हैं अभी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी हम लॉस में नहीं है शायद। वेट, अभी पहले इसको हम करते कवर। तो इसके बाद जो बनेगा कैंडल देखो पक्का श्योर कौन सा बनेगा, ग्रीन। इसको थोड़ा नीचे आने दो, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। कैंडल थोड़ा रुक गया, रुको थोड़ा सा नीचे आने दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे $6 का देखो ट्रेड लगाया। देखो इसी को बोलते पता मनी मैनेजमेंट, कि आपको मनी को मैनेज करना पड़ेगा बस। हाँ, कि आपको अभी तक हमने कितने लॉस करें, 2 लॉस करें, ठीक है। कभी हम 3 लॉस करेंगे तो हम रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर दिन आपका प्रॉफिट में हो ऐसा नहीं है, पर मैं आपको एट द एंड प्रॉफिट निकाल के दिखा दूंगा, देखो इससे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लॉस नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि इस कैंडल को भले ही वो रेड बने पर हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल ग्रो करना, क्योंकि आप एक $1 के करोगे ना ग्रो तो नहीं होगा ग्रो। तो क्या हो रहा है, रुको देखते हैं। अभी यहाँ पर विन लॉस विन विन विन, ये हमने विन कर लिया, ठीक है। तो कभी भी आपको है ना इमोशन नहीं खोना है, बस आपको कभी आपके पास नॉलेज है तो आप विन कर जाओगे। देखो अभी हमने कितना प्रॉफिट करा है, अगेन 5.31, देखो। तो अभी वीडियो कितना लंबा हो चुका है, रुको देखते हैं, 18 मिनट का, कोई इशू नहीं। तो हमें कितना प्रॉफिट करना है, तो रुको मैं $5 का ट्रेड लूँगा और इसको फिनिश करूँगा आज की ट्रेडिंग को। तो यहाँ पे कैंडल बनना चाहिए रेड। तो गाइस मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कैंडल क्या बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन के बाद 2 रेड आ रहे थे। रुको देखते हैं क्या होता है। देखो होप नहीं खोना है आपको कभी भी, कि कैंडल आपके फेवर में ही बनेगा, कभी आपने सोच समझ के ट्रेड लिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा टाइम और बच रखा है, 10 सेकेंड, 9। तो रुको देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लॉस करेंगे इसको। और माइनर सा रिफ़ंड हो गया हमें शायद ही, और रिफ़ंड हो गया, देखा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग पता है इसको बना था रेड, पर पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा देखो गैप डाउन हुआ है कैंडल ओपन। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद जो भी छोटा बना हुआ है ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल आ ही रहा था। तो रुको देखते हैं फिर से हम किसी और पैर में। थोड़ा सा भी ना आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को
मतलब बताने में थोड़ा समझाना आपको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे ये एक दिन का काम नहीं है, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ओटीसी मार्केट समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ओटीसी मार्केट को समझने के लिए आपको देना पड़ेगा टाइम। तो मैं एक ही ट्रेड लगाना चाहता हूँ, उसका मेरा अमाउंट देखो, आपको प्रॉफिट तो दिखा दिया कि हमने कितना है अभी लीडर बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी रुको, वेट करते हैं हम। जब मेरे कंटिन्यू 3 लॉस होंगे ना, तब मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। पर हमने अभी तक कंटिन्यू 3 लॉस नहीं करे। ओटीसी मार्केट होता ही है शायद, ठीक है। थोड़ा रिस्की होता है यहाँ पर, कभी ट्रेड नहीं मिलता मुझे सही से, तो मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। आज 1 2 3, बस आपको पता होना चाहिए आपको रुकना कहाँ पर है। ओके, ट्रेड मिल जाए तो अच्छी बात है। 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन, तो डेफिनेटली श्योर तो नहीं हूँ, पर यहाँ पे इसके बाद एक रेड आना चाहिए। तो रुको, पहले हम प्रॉफिट चेक करते कितना है अपना, 5.31, ठीक है। तो हमें अराउंड $3.5 का और प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर तो इसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मुझे फ़िलहाल। यहाँ पे आप देखो तो 2 ग्रीन 2 रेड, ओके। मुझे थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे शायद ये ग्रीन बनेगा। तो एक काम करता हूँ, इसका मैं अमाउंट कम करता हूँ और इसको करता हूँ $2 में, और एक लगाता हूँ डाउन डायरेक्शन ट्रेड। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, पर कैंडल काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर जा चुका है, इसलिए रिस्क नहीं लेता हूँ मैं। चलो कोई इशू नहीं। कि मैं क्या सोचा कि पैटर्न फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखो ब्रेक कर सकता है यहाँ पे, 2 ग्रीन 2 रेड, तो देखो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है चीज़ों को ढूंढने के लिए, बस यहीं पे कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो रुको, कितना लंबा हो गया वीडियो, 22 मिनट का हो गया, ओके। लेट्स सी। देखो आंखें बंद करके ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पर। वेट 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 वेट, ओके। यहाँ पर एक ग्रीन आया है, ठीक है। तो श्योर एक और ग्रीन आना चाहिए फिर यहाँ पर, ओके। ओ शिट, मैंने शो मिस कर दिया उसको शायद। देखो मेरा मन था कि मैं यहाँ ग्रीन के लिए जाऊँ, पर अब थोड़ा सा मतलब डर है कि एंट्री कहीं और लग जाएगा। रुको थोड़ा सा इसको नीचे आने दो, ठीक है। तो ओके, अरे यार तब भी थोड़ा सा मतलब माइनर सा मतलब वो लगा है। मेरा मन था कि और नीचे लगे, ठीक है ट्रेड। अब देखते कि क्या होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मार्केट ने यहाँ स्ट्रगल करा है ना। तो आई होप कि ये ट्रेड हमारा श्योर विन हो, है ना। कोई ऐसा पास में आके हार्ड ब्रेक ना दे हमें, और आई होप कि ये ट्रेड हमारा आखिरी हो आज का। तो देखो गाइस, ऐसा ही होता है कि विनिंग और विन लॉस तो मतलब ऐसा है कि आपका होता रहेगा। बस आपके पास होना चाहिए प्रॉपर नॉलेज, और आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल अब कब क्या बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता मुझे क्या लगा था कि कैंडल जो है ना ग्रीन वाला, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। अब मानो कि यहाँ पे सेलर कंटिन्यू मतलब कर रहे हैं, बाकी जैसे सॉफ्टवेयर मतलब रन करता है मतलब ओटीसी मार्केट को, पर इसको भी समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे इतने टाइम तक रुका क्यों था मार्केट, ऊपर जाने के लिए, सीधी सी बात है। और जब मुझे एक दिखा कि इस कैंडल ने मतलब इसको पूरा इनगल्फ कर लिया है, रेड कैंडल को, मतलब यहाँ पे किया हुआ ना किसका प्रेशर है, बायर्स का, ठीक है। और पैटर्न देखो, आपको दिखा था पैटर्न में 1 2 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे रेड बन रहा था, पर रेड नहीं बना, यहाँ क्या बन गया ग्रीन। तो यहाँ पे एक और कंटिन्यू किसने कर दिया, रेड ने। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बनता कि जो रेड कैंडल मतलब बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कभी इसके बाद एक और कौन सा बनता, रेड कैंडल। तब थोड़ा मैं सोचता किसके लिए, ग्रीन के लिए। पर इसने क्या कर दिया फॉर्म, यहाँ पे पहले ही कर दिया, ब्रेक कर दिया रूल को, मतलब ग्रीन को। मतलब यहाँ पे कंटिन्यू कौन होंगे अब, ग्रीन वाले। कभी आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है कि ओटीसी मार्केट काम कैसे करता है, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज करना, डीएम करना, मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब डे 6 के अंदर। तो डे 5 भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो देखो इसको मैं कर देता हूँ पहले ग्रीन, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखना और ट्रेडिंग भी अच्छे तरीके से करना, ठीक है।